जाको राखें साइयाँ मार सके न कोई। जिसकी हिफाजत स्वयं भगवान करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है कि उसका कोई बाल भी बांका करे, उसे कोई छू भी सके। एक नाखून नहीं लगा पाओगे उसको, जिसकी स्वयं रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप ये समझ के रखिए, आपकी हिफाजत स्वयं भगवान करते हैं, इसीलिए ये वीडियो आज आपको मिला है। अदरवाइज ये वीडियो आपको नहीं मिलता। और अगर ये आप वीडियो देखते देखते अगर आपके आंखों में आंसू आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि पराशक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर है। पराशक्ति आपसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए इस रीडिंग के माध्यम से आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। जब भी दिल से आवाज लगाते हो, ईश्वर आपकी बातें सुनता है। ये आंसू उस चीज का प्रमाण है। अगर आप कभी भजन सुनते हो या कभी फेसबुक में भी ईश्वर का कोई रील देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, या ईश्वर के सामने जाने के बाद आपकी आंखों से अचानक से आंसू आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास वो शक्ति स्वयं साक्षात रूप में मौजूद है। आज की रीडिंग वही है कि आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका कोई बाल बांका तो छोड़, कोई आपको नाखून तक नहीं लगा सकता। आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि आपकी हिफाजत करने वाला कोई और नहीं, इस संसार का पालनहार, संसार का रचयिता, जो जिसने ना केवल संसार की रचना करी, जो ना केवल संसार को पाल रहा है, इसका पोषण कर रहा है। जब विनाश का समय आएगा तो विनाश भी वो स्वयं अपने हाथ से करेंगे। तो अगर वो किसी की बनाने पर आ जाए तो किसी की जिंदगी बिगड़ नहीं सकती। बिगड़ी को बनाने वाला आपकी खुद हिफाजत कर रहा है। तो आज जोर से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। एंड जोर से जयकारा ईश्वर के नाम पे लगाना है। बोल साचे दरबार की जय, जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव। अगर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, अल्लाह को, ईश्वर को, जीसस क्राइस्ट को, गुरु नानक को, ये सारे के सारे देवता, जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्हें नतमस्तक करके ये आप वीडियो देखिए एंड देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इस वीडियो में मैं जनरली आपकी मनस्थिति के बारे में आज रीड करेंगे कि ईश्वर आपकी मनस्थिति को, जो भी आपकी परिस्थिति है, ईश्वर उस परिस्थिति में आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना एंड प्लीज उसको पूरी तरह देखना, क्योंकि ये आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके भगवान के आपके साथ कनेक्शन का सूचक है। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे भोले बाबा है। ओके, ईश्वर प्लीज हमें बताएं आपके प्यारे प्यारे भक्तों की इस समय मनस्थिति कैसी है। आपके प्यारे प्यारे भक्तों की यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ हमेशा गलत होता है, उन्हीं के साथ हर समय गलत होता है। वो कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी दूसरों के लिए कर ले, इनकी जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें सहना ही लिखा है। ऐसा लगता है कि आपने इतने डिस्कम्फर्ट झेले हैं अपनी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम झेली है अपनी लाइफ में कि अब आपको आदत सी पड़ गई है। अब ऐसा लगता है कि कोई भी मुसीबत आती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो रोज की बात है। इस तरीके की मनस्थिति आपकी बन गई है। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको क्या झेलने के लिए ही भेजा है? क्यों आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा तकलीफें हैं? क्यों आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं? आप बहुत एक, जिसे बोलते ना,
एक ऐसा इंसान बन चुके हो जिसे एक आदत सी हो गई है, अब फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। शायद आप अपनी प्रॉब्लम को देखकर अब मुस्कुराते हो। आपने बहुत झेला है लाइफ में। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, आपने बहुत झेला है लाइफ में। स्पेशली लोगों ने आपकी पीठ के पीछे बहुत वार किए हैं। आपके पीठ के पीछे वार करने वाले और कोई नहीं, वो लोग हैं जो आपका अपना होने का दावा करते हैं या फिर आपके अपने ही हैं। पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत सारे वार हुए, आपके सीधेपन का फायदा उठाया गया। मौका पाने पर किसी ने आपको नहीं बख्शा। आई फील वेरी सैड फॉर यू ऑल कि बहुत बुरा लग रहा है आपकी परिस्थिति देखकर। दूसरा ये कि शायद कुछ रह गया आपके लाइफ में पूरा करने के लिए। कुछ चीज़ें, कुछ वादे, कुछ रिश्ते, कुछ एम्बिशन, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में ना रह गई। कुछ पूरा होना था और पूरा होते होते रह गया। मे बी शायद आपके कुछ ड्रीम्स थे जो पूरे नहीं हुए, आपके कुछ रिश्ते थे जो बनते बनते बिगड़ गए, आप कुछ चाहते थे जो हुआ नहीं, और आज भी आप उन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो, उन सपनों के लिए वेट कर रहे हो, ये सोचकर कि वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे बात बोलते हुए कि समय बीत चुका है। कुछ हुआ है आपके पास्ट में, समथिंग, कुछ जिसने आपको ना एक ऐसे माहौल में लाकर खड़ा कर, एक माहौल ने एक ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया ना कि आज भी आप उस पास्ट से निकल नहीं पाए। आज भी आप सोचते हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, या अगर पास्ट में जाकर अगर आप कुछ ठीक कर पाते। ऐसा लग रहा है कि समय बीत चुका है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी आपका ये नेवर एंडिंग वेट खत्म ही नहीं हो रहा है। किसी चीज का आप वेट कर रहे हो, कोई चीज पास्ट में जो पूरी नहीं हुई उसका आप वेट कर रहे हो कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो चीज आपकी पूरी हो जाए। वो समय ने ना आपको बांध लिया है। आप उस समय से, उन स्मृतियों से बाहर नहीं निकल पाए हो। आज भी आप वेट कर रहे हो। ये आपके एक इनोसेंट नेचर को दर्शाता है, आपके लॉयल नेचर को दर्शाता है। आप एक बहुत ऑनेस्ट एंड लॉयल इंसान हो एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। जो समय बीत चुका है, चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो समय जा चुका, लेकिन आज भी आप उस चीज़ से, उस समय से कनेक्टेड फील करते हो। ये अगर आपकी कोई, सच बोलूं, अगर आपका कोई अहमियत समझे ना, अगर आपका अहमियत किसी को समझ में आए ना, तो वो इंसान आपको कहीं जाने नहीं देगा। आप इतने प्यारे इंसान हो, इतने लॉयल और ऑनेस्ट इंसान हो। जिसने आपको दूर किया, जिसने आपको, आपके साथ झगड़ा किया या आपको अपने लाइफ से दूर किया, आपको धोखा दिया, वो बेवकूफ़ है। मैं सच बता रही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो लाइफ में रखने लायक इंसान हो। आपके दिमाग में ना अब एक तूफान है। ऐसा लगता है ना कि आप खुले हाथों से ऐसे कर रहे हो, आ मुसीबत आ, देखते हैं क्या कर लेगा। एक एग्रेशन डेवलप हो गया है, एक गुस्सा डेवलप हो गया है आपके अंदर। बहुत समय से सहते 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 अब आपके अंदर ये चीज़ हो गई है कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं भी चुप नहीं रहूँगा, अब मैं भी नहीं डरूंगा, अब मैं भी जम के हिसाब लूँगा, अब मैं भी डटकर सामना करूँगा। आपके अंदर ना जो गुस्सा इतने दिन से थोड़ा थोड़ा, जो अग्रेशन इतने दिन से थोड़ा थोड़ा जम के ना एक बवाल बन चुका है, एक बलून बन चुका है। एंड आप रेडी हो कोई भी प्रॉब्लम को झेलने के लिए, आप रेडी हो कोई भी मुसीबत को झेलने के लिए। एक रिबेलियस नेचर बन गया है आपका, एक ऐसा एक बागी इंसान जो अब नहीं डरेगा किसी से भी। जो होगा देखा जाएगा। बहुत हो लिया यार, बहुत दूसरों की गुलामी कर ली, बहुत दूसरों के लिए हमने अच्छा सोच लिया, बहुत कुछ झेल लिया, अब नहीं होता यार।
अब हम अपने लिए जिएंगे, जिसको जो मुसीबतें क्रिएट करनी है कर लो, मैं भी अब तैयार हूँ, मैं भी देख लूँगा, वो वाली मनस्थिति है। मुझे ये जानना है अब कि ईश्वर, प्यारे से ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। किसी ने मुझे लिखा था आर यू रियल। हाँ जी मैं रियल हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। मेरे बेटे से पूछो, वो बताएगा आपको। रियल हो जी। ओके, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर आपकी मनस्थिति को समझकर आपसे क्या कहना चाहते हैं। पता है, इतनी प्यारी रीडिंग वंस इन अ ब्लू मून बनती है, बहुत मुश्किल से बनती है ये रीडिंग्स। वंस इन अ ब्लू मून, जहाँ पर ना रीडर को खुद एनर्जी बहुत बहुत अच्छी फील होती है कि हाँ, कोई तो ये रीड आपसे करवा रहा है। ओके, वाह। ओके, ईश्वर ने आपको बोला है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी आपकी लाइफ में ना, अननेसेसरी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, झगड़े क्रिएट कर रहे हैं, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि अगर फिजिकल सामने से झगड़ा ना भी होना तो मेंटली आपको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली आपको परेशान किया जा रहा है कि आप अकेले भी जब बैठो ना तो आप शांति से ना बैठ पाओ, आपके दिमाग में वो तूफान चलता रहे, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके आसपास लोग जरूर हैं जो बहुत नेगेटिव हैं और अननेसेसरी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि वो आपको शांति से बैठता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। मे भी शायद उनके अंदर डर है कि अगर आप शांत बैठोगे तो बहुत अच्छा करोगे, तो क्यों ना इसको परेशान करके रखा जाए, ताकि ये परेशान रहेगा तो आगे चलकर कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। ईश्वर आपसे कहते हैं, वो साथ साथ में आपसे ये भी कहते हैं कि जो लड़ाई है उसे डट के लड़ो, तेरा साथ देने के लिए मैं खड़ा हूं, मैं हर मुमकिन नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दूंगा, तेरे लिए मैं खड़ा हूं। जब भी तुझे प्रॉब्लम आएगी, जब भी तुझे मुसीबत महसूस होगी, जब भी तेरे आसपास तू अकेला महसूस करेगा, कोई नहीं होगा, किसी ना किसी माध्यम से मैं तेरे पास ज़रूर आऊँगा, किसी ना किसी माध्यम से मैं मदद तेरे पास ज़रूर भेजूँगा। एंड आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश करी जा रही है, आपको फाइनेंशियली ब्रेक करने की कोशिश करी जा रही है, मे बी आपके अपनों से आपको डिस्टेंस करने की कोशिश करी जा रही है। एंड किसी तरह बस आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, उसको आपसे तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। अगर वो इंसान है तो इंसान, या फाइनेंस है तो फाइनेंस। एंड आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश भी करी जा रही है। ईश्वर ही सारी चीजें बैठकर देख रहे हैं कि आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश भी करी जा रही है। जो भी ये देख रहे हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी प्रयोग हो रहा है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ब्लैक मैजिक का प्रयोग आपके ऊपर हो रहा है। पर ईश्वर आपसे कहते हैं कि तेरे घर पर मेरा वास है, मैं कभी भी तेरे घर पर कोई आंच आने नहीं दूंगा। अगर आप ये देखो, ये जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है बहुत भयंकर कर रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी है। तो ये कुछ तो इफेक्ट दिखाएगी, क्योंकि देखो ये भी एक तरीके की शक्ति ही है, ये भी एक तरीके की शक्ति है, इसका भी एक ऊर्जा है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा होती है इसकी, ठीक है। तो कलयुग है बोलकर ये और ज्यादा ये चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट ईश्वर आपसे कहते हैं कि अपने आप को अकेला मत समझना, ये मत समझना कि ये अपने काम में, अपनी चीजों में ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। तेरे घर पर मेरा वास है, आप लोग सब उनके बच्चे हो। तो ईश्वर आपसे स्वयं कहते तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, घर पर कोई आंच आने नहीं दूंगा। हाँ, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, मेरे बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स जो है
वो पूछते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं उसके बाद भी ये जो हम पर क्रियाएं होती है उसका असर हम पर क्यों होता है। तो देखो, अगर आपके ऊपर बहुत भयंकर क्रिया हो रही है उसके बाद भी आप जीवित हो, आप अपना जैसे तैसे चला रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा इफेक्ट आपके ऊपर होता है, तो आप ये चीज समझो कि कुछ कर्म आपके भी होते हैं। ईश्वर कर्मों को माफ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप उनको मना ना लो। ऐसे अगर सबके कर्मों को माफी मिलने लगे तो इंसान जो मन करेगा वो करेगा, उसे डर ही नहीं रहेगा कि बस 4 पेड़े चढ़ाऊंगा, 2 फूल चढ़ाऊंगा, ईश्वर मान जाएगा, 4 भजन गाऊंगा। कर्मों का दंड आप सबको भुगतना होता है, मुझे भी भुगतना होता है, आपको भी भुगतना होता है। इसीलिए मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं कभी भी चीजें झूठ ना बोलूं, जो सच है वही बताऊं। अगर मेरे पर्सनल क्लाइंट्स की भी गलती होती है तो मैं उनके मुंह पर बोल देती हूँ कि गलती आपकी है, क्योंकि मुझे कर्म नहीं भोगने हैं। तो कुछ कर्म आपके भी होते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर थोड़ा तो असर रहेगा इन चीजों का। लेकिन ईश्वर अगर ईश्वर की नेमत है, ईश्वर को आप बहुत मानते हो और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आप समझ के रखो कि आपको रास्ता मिलता रहेगा, आपके ऊपर असर उतना नहीं होगा जितना वो चाहेंगे। और उसके बाद उनके कर्मों का जो दंड होगा तो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे सिर्फ इतना बताइए ईश्वर कि मेरे व्यूअर्स को जो परेशान कर रहे, माय गॉड, सच अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एनर्जी। मेरे व्यूअर्स को जो परेशान कर रहे हैं, आप उसका बदला कैसे लोगे ईश्वर? आप मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों को क्या सबक सिखाओगे? उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी निर्दोष आत्मा को परेशान करना ये आप ही ने बताया गलत है। हे ईश्वर, आप मेरे व्यूअर्स को के दुश्मनों को कैसे दंड दोगे? ओके, एक समय आएगा जब उनके रास्ते भी बंद होंगे, जैसे उन्होंने आपका रास्ता बंद किया, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहां आपको खुद नहीं पता कल आपके साथ क्या होगा। बहुत डिप्रेशन, टेंशन, बहुत ज़्यादा मायूसी जो आपके ज़िंदगी में लेकर आए वही चीज़ उनके ज़िंदगी में भी होगी। वो भी अकेले पड़ेंगे, उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। एंड ये होगा ज़रूर। उनके ज़िंदगी में जितने प्रॉब्लम्स उन्होंने हर एक स्टेप पर आपके लिए प्रिपेयर करी है, वही सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए भी प्रिपेयर होगी। वही दर्द उनको भी देखने मिलेगा, वही धक्के, वही रोना, वही तकलीफ वो भी भोगेंगे जो आपके साथ हुई है। जितने झगड़े, जितनी मुसीबतें, जितनी आपदाएं, विपदाएं उन्होंने आपकी ज़िंदगी में डाली है, उतने ही झगड़े कलेश इनके घर में भी होंगे, इनके अपने भी इनके अगेंस्ट होंगे। जो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो इनका सबसे बड़ा हथियार है, इनका पैसा, इनका रुतबा, इनके लाइफ में अभी जो समय अच्छा चल रहा है, एक दिन वही समय इनके विपरीत होगा। एक दिन वही चीज़ें इनके विपरीत होगी। एक दिन वही लोग जो आज ये जिन पर अपना अधिकार समझते, जिन्हें अपनी ताकत समझते हैं, भले वो पैसा हो, लोग हो, सिचुएशन हो, वही चीज़ें इनके खिलाफ होगी। जो लाइफ में आज इनकी स्टेबिलिटी है, कल इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप ये समझ के रखो कि ईश्वर आपका बदला जरूर लेंगे। सही समय का वेट करो। जिस दिन आपके प्रारब्ध खत्म हुए, पुण्योदय शुरू होगा, उसके बाद तो आपके ऊपर कोई कुछ भी करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और बताती हूँ मैं कि टोने टोटके का असर बहुत जल्दी अगर आपके ऊपर होता है तो आप अपनी कुंडली में मून चेक करवाओ। अगर आपका मून एफ्लिक्टेड है या वीक है, या फिर मून की प्लेसमेंट गलत हाउसेस में है, गलत उसके साथ है, ग्रह के साथ है, मून वीक है, तो आपके ऊपर 100% टोने टोटके का असर। आप राह चलते किसी नींबू पे भी पैर दे दोगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, वो एनर्जी चढ़ जाएगी, आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत जल्दी होती है, आपको बुरे पराशक्तियों का, जो बुरी शक्तियां हैं, बाहर की बुरी शक्तियां, उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो आपका मून कमजोर है। आप एक काम कर सकते हो, जब फुल मून होता है ना, तो मून के नीचे वॉक किया करो। आज तो पूर्णिमा है, आज भी चांद निकलेगा, कल भी निकलेगा, तो आप वॉक किया करो।
ठीक है, आज शाम से शायद पूर्णिमा है, मैंने टाइम नहीं देखा है। कल राखी पूर्णिमा है, तो आज भी पूर्णिमा दिखा रहा है, तो कोई समय से लग रही होगी, मैंने पंचांग नहीं देखा अभी। तो आप प्लीज फुल मून के अंदर ना नीचे वॉक किया करो, चाहे टेरेस में चाहे पार्क में। मून की एनर्जी को जितना आप एब्जॉर्ब करोगे, मून आपका बैलेंस होना शुरू होगा। जैसे सूरज को अर्घ डालते हैं ना, सूरज को प्रसन्न करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, चांद को तो आप अर्घ नहीं डाल सकते। हाँ, मून वाटर प्रिपेयर कर सकते हो। आप क्या करते हो, जैसे हम लोग भी करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, मैं जो खुद करती हूँ, कि आप ना पानी लो, कांच के बोल में पानी लो, या फिर कांच का अगर जग है आपके पास तो आप उसमें पानी ले सकते हो। कांच की बोतल है, प्लास्टिक स्टील की ना हो, कांच की बोतल में आप पानी लो और उसको मून के अंडर रहने दो पूरी रात। उसको यूज मत करो, उसको पूरी रात मून के अंडर में रहने दो और उसके बाद दूसरे दिन उसको उठा लो, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी फील हो, उसका थोड़ा सा पानी आप अपने सर पर डाल लो, ऐसे जैसे छांटे नहीं देते वैसे आप थोड़ा सा पानी अपने ऊपर थोड़ा सा डाल लो, आपको बहुत बैलेंस फील होगा। आप विश्वास करो, बहुत बैलेंस फील होगा आपको। ये सब हम करते हैं, मुझे याद आया तो मैंने आप सोचा आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को हेल्प मिलेगा। आपके लिए सजेशन क्या देना चाहते हैं ईश्वर, वो सजेशन आपके लिए जरूर देखेंगे और आपका लकी एंजल नंबर भी देखेंगे इस वीक का। ओके, ईश्वर आप मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हो? ईश्वर आप मेरे व्यूवर्स से कुछ कहना चाहते हो? ओके, आंसर्स आर देयर फॉर दोज हु लुक अडेप्टेशन। ओके, ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप जो भी आंसर पूछो, शायद आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हो ईश्वर से, शायद आप बहुत सारी बातें पूछ रहे हो ईश्वर से। ईश्वर आपसे कहते हैं कि अगर तुम कुछ पूछ रहे हो, तुम्हें अगर आंसर की तलाश है, तो आंसर तुम्हारे सामने है। आंख खोलो और देखो, तुम्हें अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। मैं एक सजेशन दूं, फिर भी अगर ना मिले ना तो आप मेडिटेशन करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। चेंज विल बी बेटर देन यू थिंक। जो चीज चेंज हो रही है ना, उसको होने दीजिए, आप हड़बड़ाइए मत। हो सकता है ना अभी जो चीज आपको वियर्ड लग रही है, खराब लग रही है, डर लग रहा है, वो शायद होना ही आपके लिए सही है। जो आज आपको बुरा लग रहा है, कल आपके लिए वही चीज अच्छी होगी। जिससे बचाने के लिए आप रो रहे हो, कल उसी को भूलने के लिए आप दुआ मांगोगे। तो आप एक चीज समझो कि अब भी हो सकता है आपको वो चीज बुरी लग रही है, लेकिन कल आपको समझ में आएगा कि वो चीज जो हुई वो इस समय होना जरूरी था। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। जो चेंज आपके लाइफ में हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। ये चीज आपके लाइफ में अभी होनी जरूरी है। आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो सब कुछ देख पा रहा है। तो जो होना है उसे प्लीज खराब मत समझिए, ये होने में ही आपकी भलाई है। एंड लास्ट इज शेक इट अप अ लिटिल, यू हैव गॉट दिस। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा जतन, और आपके लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो आपके पास है। आपकी लाइफ में जो चीज आप चाह रहे हो वो आपकी तरफ बढ़ रही है। जस्ट थोड़ा सा अपने आप को शूक कीजिए, थोड़ी सा उस चीज पर फोकस कीजिए, वो चीज आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट आ चुकी है। ईश्वर का वरदान समझिए कि आपको इतना सब कुछ ईश्वर प्रोटेक्ट करके रख रखे हैं। एंड आई जस्ट सेलेक्ट वन एंजल नंबर फॉर यू, जो आपके लिए ये वरदान साबित होगा, जिसकी चैंटिंग आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आप लोगों को बहुत गाड़ियों की आवाज आती होगी ना, मैं तो बिना एडिटिंग के डाल देती हूँ। मैं तो कार्ड्स भी एडिट कर करके नहीं पढ़ती, एक वन गो रीडिंग होती है, तो सॉरी अगर आप लोगों को तकलीफ होती है तो। वाओ, 4 to 7 ऑथेंटिसिटी, ये दूसरी बार आया है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने निकाला था, यही वाला कार्ड आया था, शायद वही लोग वापस से देख रहे हैं। 4 to 7 ऑथेंटिसिटी, आप जो हो उस पे फोकस करो। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, किसी को देखकर नकल करने की जरूरत नहीं, किसी के राह पर चलने की जरूरत नहीं। आप जिस राह पर हो, आपका साथी ईश्वर है। आप इस राह से अलग हटोगे, किसी और की कपड़ों में घुसने की कोशिश करोगे तो ईश्वर भी आप खो दोगे। आप उसकी एनर्जी ले लोगे तो आप अपना जो एनर्जी से ईश्वर को इतने समीप रखे हुए हो वो आपसे दूर चला जाएगा। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। ये बात मैं आपको एकदम
100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, इमोशंस बैलेंस होंगे एंड आप एक साइकिल से निकलकर दूसरे साइकिल में एंटर करोगे। बहुत सारी चीजें शायद आपको छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे हार्श डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन वही सही है, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। अब आपकी इच्छा, आप इस चीज को कैसे समझो। 427 लकी नंबर है आपके लिए, ये आपको आपके डेस्टिनी से अलाइन करेगा। आप जिस राह पर चल रहे हो उस राह में आपकी हेल्प करेगा। सो ईश्वर आपसे यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।